कविगण, श्रोताओं, अणुव्रत काव्य धारा के अंतर्गत यह जो महत्वपूर्ण आयाम नोएडा अणुव्रत समिति ने आज संपादित किया, मुझे लग रहा है देश में अनेक जगहों पर अणुव्रत काव्य धारा का मंचीय कार्यक्रम हुआ है, हो रहा है। एक्चुअली आज का ही दिन है फागुन शुक्ला दूज। आज के ही दिन अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात सरदार शहर में हुआ था और आज ही 75 वर्ष पूरे हुए और इस दिन इस काव्य धारा को संयोजित किया। दोनों कवियों को हम सुन रहे हैं, सुना है। लग रहा है कविता का अपना एक हृदय होता है, कविता की अपनी एक आवाज होती है और कविता की अपनी एक बुलंदी होती है। वो बुलंदी जब बिखरती है, हर मन आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगता है। और अभी हमने देखा छोटे से बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक यूं खिलखिलाकर हंस रहे थे और मुझे लगता है आज के जमाने में हंसी मिल जाए, दुनिया की दौलत मिल जाती है। सब कुछ मिल रहा है इस दुनिया में, मगर सुकून नहीं मिल रहा है, हंसी नहीं मिल रही है। और कहीं मिल रही है तो उसमें भी मिलावट लग रही है, कहीं मिल भी रही है तो उसमें मिलावट लग रही है। जरूरत है हमारी जिंदगी हंसती खिलती रहे और इसके लिए जरूरत इस बात की है, सुराहियों पर तो लिखे हैं बहुत से गीत ऐसा की, सुराहियों पर तो लिखे हैं बहुत से गीत ऐसा की, एक नगमा मेरी श्रद्धा के मजमून पर लिख दे। सुराहियों पर तो लिखे हैं बहुत से गीत ऐसा की, एक नगमा मेरी श्रद्धा के मजमून पर लिख दे। अगर है नहीं कलम और दवात तेरे पास, अगर है नहीं कलम और दवात तेरे पास, तो पकड़ खंजर मेरे जिगर के खून से लिख दे, पकड़ खंजर मेरे जिगर के खून से लिख दे। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। देखें, विचार करें और चिंतन करें, हमने कितने सूरज कितनी जिंदगियों में उगाए। उजाले को अंधेरे में बदलने वाले लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं। उजाले को अंधेरे में बदल देने की कीमत कितनी चुकानी पड़ती है, ये आज के आदमी को पता नहीं। जरूरत है हर आदमी नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करे और चिंतन करे। ना है कुछ तमन्ना ना जुस्तजू है, ना है कुछ तमन्ना ना कुछ जुस्तजू है, मैदत में साकिन सागर में लू है। गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, गुलिस्तान में जाके हर एक गुल को देखा, वो तेरी ही रंगत वो तेरी ही बू है, वो तेरी ही रंगत वो तेरी ही बू है। कौन अपना कौन पराया, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, हम सब एक धरती के लाल हैं, एक धरती पर रह रहे हैं। जरूरत है एक धरती और एक आकाश के बीच रहते हुए भी हमें अपने जीवन में जिस दिशा को बदलना है, जिस दिशा को परिवर्तित करना है, वह दिशा है संयम की। अणुव्रत का उद्घोष
संयम है खलु जीवन। संयम ही जीवन है। अनुव्रत अनुशासता। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी की सोच को मैं प्रणाम करती हूँ। उनकी दूरदर्शी सोच ने एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात किया जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, और तब आचार्य तुलसी ने कहा कि यूं आजादी की सुरक्षा नहीं होगी, असली आजादी अपनाओ। और वह असली आजादी त्याग और संयम के बलबूते पर ही प्राप्त की जा सकती है, सुरक्षित रखी जा सकती है। तो मैं परिषद से कहना चाहूंगी कि हम आज अनुव्रत का 75वां वर्ष संपन्नता की ओर मनाने में अमृत महोत्सव 1 वर्ष तक कार्यक्रम मनाए गए हैं। अब अपेक्षा है, आवश्यकता है, घर घर में अनुव्रत का सिंहनाद हो। हर व्यक्ति के जीवन में अनुव्रत के नियम उतरने चाहिए, बोलने चाहिए, जीवंतता होनी चाहिए और लगना चाहिए यह व्यक्ति अनुव्रती है। क्योंकि अनुव्रत में एक पारदर्शिता, अनुव्रत ने नैतिकता, अनुव्रत ने भाईचारे की पृष्ठभूमि को मजबूत करने का प्रयास किया है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता हो, किसी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, अपनी आस्था पूजा जिस विधि से करना चाहता हो वो कर सकता है। बस मात्र 11